स्वयं स्वामी जी इस पवित्र कार्य में अपने साथ है। उन्होंने कहा है, मैं मृत्यु पर्यंत निरंतर काम करता रहूंगा और मृत्यु के बाद भी संसार की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। जीर्ण वस्त्र के समान इस शरीर को त्याग देना मुझे अच्छा लगेगा, परंतु मैं कार्य करना नहीं छोड़ूंगा। संपूर्ण विश्व को ईश्वर से एकात्मता की अनुभूति होने तक मैं सबको प्रेरित करता रहूंगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो रुको मत। इसलिए उठ खड़े हो जाओ। जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत बड़े कार्य करने हैं। अपने वंश के कल्याण के लिए और मानवता की भलाई के लिए इस महान कार्य में स्वयं को लगाने के अतिरिक्त और कोई महान कार्य नहीं है। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भी भीतर की शक्ति जाग उठती है। इसलिए चलो, एक महान कार्य हाथ में लो और सारा जीवन उसमें लगा दो। ऐसा हमारा संकल्प हो। मेरे वीर श्रेष्ठ उदात्त बंधुओं, अपने कंधों को कार्य चक्र में लगा दो। कार्य चक्र पर जुट जाओ। मत ठहरो, पीछे मत देखो, न नाम के लिए न यश के लिए और ऐसी ही किसी अन्य निरर्थक वस्तु के लिए। व्यक्तिगत अहंमन्यता को एक ओर फेंक दो और कार्य करो। स्मरण रखो, घास के अनेक तिनकों को जोड़कर जो रस्सी बनती है, उससे एक उन्मत्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। अतः मेरे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों, हृदय से अनुभव करो। क्या तुम अनुभव करते हो? देव और ऋषियों के करोड़ों वंशज पशुतुल्य बन गए हैं। क्या तुम अनुभव करते हो कि करोड़ों देशवासी आज भूखों मर रहे हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि देश पर अज्ञान के काले बादल छाए हुए हैं? क्या इन सब ने तुम्हें बेचैन कर दिया है? क्या इसने तुम्हारी आंखों की नींद छीन ली है? क्या यह वेदना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में पहुंच गई है, तुम्हारे हृदय की धड़कन के साथ एक रूप हो चुकी है? क्या इसने तुम्हें लगभग विक्षिप्त कर डाला है? क्या सर्वनाश की इस व्यथा ने तुम्हें पूरी तरह झकझोर डाला है? क्या तुम अपने नाम, अपने यश, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी धन संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर को भुला चुके हो? महाभाग्यवानों, मेरा यह विश्वास है कि यदि कोई भारत की जनता का, जो समृद्धि की कृपा से वंचित तथा ऐश्वर्य से हीन है, जिसका विवेक भ्रष्ट हो चुका है, जिसकी स्वयं प्रेरणा नष्ट हो चुकी है, जो पद दलित, भूखी, झगड़ालू और ईर्ष्यालु है, उस जनता को हृदय से स्नेह करेगा तो यह देश पुनः उठ खड़ा होगा। भारत दोबारा तभी उठ सकेगा जब सैकड़ों विशाल हृदय युवक युवतियां सुखोपभोग की समस्त कामनाओं को तिलांजलि देकर अपने करोड़ों देशवासियों के, जो धीरे धीरे दरिद्रता और अज्ञान की गहन गर्त में गिरते जा रहे हैं, उनके कल्याण हेतु अपनी समस्त शक्तियां लगाने का संकल्प लेंगे। आइए इस सार्धशती समारोह के अवसर पर स्वामी जी के इन प्रेरणादायी शब्दों को साकार करने का संकल्प करें। संकल्प करें इस उदात्त कार्य के लिए स्वयं को उन्नत करने का। संकल्प करें विश्व कल्याण हेतु निर्मित इस राष्ट्र के उत्थान का। इन संकल्पों को मन ही मन दोहराए।